हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टीव। सो इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे विच इज ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। ग्लोबल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यानी कि जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे ग्लोबल कम्युनिकेशन करना। जब हम कम्युनिकेट करते हैं बट ग्लोबली, ना कि सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन करने के लिए हम अलग अलग मीडियम्स यानी कि साधन यानी कि जरिया का यूज करते हैं। चाहे हम वर्बल कम्युनिकेशन करें, बोलकर लिख कर कम्युनिकेशन करें, या फिर डिजिटली कम्युनिकेशन करें। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक करते हैं। एंड इसके लिए हम अलग अलग मीडियम्स का यूज करते हैं, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। अब ये सारी जो कम्युनिकेशन होती है वो लोगों को कनेक्ट करने में आपस में हेल्प करती है, बिजनेसेस को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करती है, और साइड बाय साइड गवर्नमेंट्स को भी काफी ज्यादा हेल्प करती है। बिकॉज जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है वो दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है थ्रू ग्लोबल कम्युनिकेशन। नाउ लेट्स टेक एन वेरी गुड एग्जांपल फॉर द ग्लोबल कम्युनिकेशन। सपोज करते हैं कंपनी है इंडिया के अंदर एंड वो कोलैबोरेट करना चाह रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम से, जो कि यूएसए बेस्ड है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, ग्लोबल कम्युनिकेशन का यूज करेंगी। जूम मीटिंग बेसिकली क्या है, एक मीडियम है, एक जरिया है, एक साधन है ग्लोबल कम्युनिकेट करने का। या फिर वो मैसेजेस भी भेज सकते हैं, स्लैग मैसेजेस। नाउ अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है ग्लोबल कम्युनिकेशन करने की इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर ग्लोबल कम्युनिकेशन आखिरकार क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्या मायने रखती है। तो फर्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस होती है दैट इज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड वाइड। अगर हम चाहते हैं अपना वर्ल्ड वाइड बिजनेस को फैलाना, तो उसके लिए हमें ग्लोबल कम्युनिकेशन की नीड होती है। कैसी नीड होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज जिसको हम एमएनसीज कहते हैं, वो बेसिकली क्या करती हैं, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कंट्री के अंदर ऑपरेट नहीं करती, बल्कि वो मल्टीपल कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती हैं, तभी हम उसे मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। तो अगर हमें अपने बिजनेस को मल्टीपल कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करना है, तो उसके लिए हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की नीड होती है। हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना पड़ता है। हेडक्वार्टर्स जो होते हैं हमारी अलग अलग कंट्री के अंदर, और हमारी जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं उसके अंदर जितने भी हेडक्वार्टर्स होते हैं, हमें उनसे प्रॉपर और इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए हमें ग्लोबल कम्युनिकेशन की नीड होती है। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है दैट इज क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन। अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो डाइवर्स कल्चर से बिलोंग करते हैं, एंड ये ऑब्वियस बात है कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज, जितने भी इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, वो उनका जो बैकग्राउंड होता है, कल्चर होता है, वो हमेशा से डाइवर्स होता है। हर कोई पर्सन सिमिलर कल्चर से बिलोंग नहीं करता, बल्कि डाइवर्सिटी वहाँ पे होती है, डाइवर्स कल्चर से लोग बिलोंग करते हैं। तो हमारा क्रॉस कल्चर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर हमें स्मूथ कम्युनिकेशन, यानी कि आपस में अगर हमें बात करना है, तो हमें एक इफेक्टिव और स्मूथ कम्युनिकेशन मेंटेन करनी पड़ती है। बिकॉज़ जितना भी कल्चरल गैप आता है, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, और साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन होनी चाहिए। अब मैं आपको इसी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, तो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, वो अलग अलग जो एम्प्लॉयज हैं वो डाइवर्स कल्चर से डाइवर्सिटी के साथ आते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमें इफेक्टिव वे में बात करनी चाहिए, एंड जो भी कल्चरल गैप है उसको हमें फिल करना चाहिए। एंड साथ ही साथ में हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर और मेंटेन करना चाहिए कि आपस में जो बात है वो हर किसी को समझ में आ जाए। नेक्स्ट, और इस बात को समझने के लिए हमें क्या जरूरत होता है, ग्लोबल कम्युनिकेशन जरूरी होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज रिमोट वर्क एंड वर्चुअल टीम्स। तो अब हमारा डिजिटल एज आ गया। डिजिटल एज का मतलब क्या है, बेसिकली कि हमारा ज्यादातर काम डिजिटली होने लग गया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, बिजनेस होते हैं, वो एम्प्लॉयज को, फ्रीलांसर्स को और कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, एक ही सिमिलर कंट्री से हायर नहीं करते, बल्कि हम डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट लोगों को हायर करते हैं। तो इस बीच अगर हमें रिमोट वर्क करवाना है, यानी कि अगर वो वर्क फ्रॉम होम को चूज कर रहे हैं, और अगर हमें वर्चुअल टीम्स, वर्चुअल मीटिंग्स कंडक्ट करनी है, तो इसलिए हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करनी पड़ती है। एंड ये जो कम्युनिकेशन है, हम वो कम्युनिकेशन टूल से मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जूम प्लेटफॉर्म। कंपनीज जो होती हैं वो जूम प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, एंड इससे हम अपनी टीम की भी हेल्प कर पाते हैं वर्चुअली।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज ग्लोबल मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स। दैट इज इसके अंदर क्या होता है, जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं, उनको मार्केट करते हैं ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब है अलग अलग कंट्रीज के अंदर मार्केट करना, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना होता है, हमें अपनी कम्युनिकेट क्लियरली करनी पड़ती है अपने कस्टमर्स के साथ, यानी कि हमें क्लियरली कन्वे करना पड़ता है अपने कस्टमर्स को अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो अगर हमें अपने कस्टमर से बात करनी है, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करनी है, तो इसके लिए भी हमें ग्लोबल कम्युनिकेशन की नीड होती ही होती है। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, एंड वो चीज हम कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे कंडक्ट, और हमें इस बीच अपने कस्टमर रिलेशनशिप को भी मेंटेन और स्ट्रांग बना के रखना है। नेक्स्ट अब हम एक वेरी गुड एग्जांपल ले लेते हैं सारी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। सपोज करते हैं एक यूएस बेस्ड कंपनी है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट। अब जो माइक्रोसॉफ्ट है वो रेगुलरली कम्युनिकेट करती है अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, जो कि इंडिया बेस्ड है, जापान, जर्मनी और फिर अलग अलग कंट्रीज में भी उनके क्लाइंट्स रहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, वो अपने क्लाइंट्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करती है, जो कि लोकेटेड है इन इंडिया, जापान, जर्मनी, बेसिकली अलग कंट्रीज में लोकेटेड है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट को अपनी कोई भी बात इफेक्टिवली कम्युनिकेट करनी पड़ती है, तो वो ईमेल्स के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रख लेगी, वीडियो मीटिंग्स रख लेगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स बना लेगी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगी, अलग अलग चीजों के थ्रू, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू अपनी बात को कम्युनिकेट कर लेगी। ये एग्जाम्पल भी वेरी गुड एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल लिया, जिसे अपनी बात को अगर कम्युनिकेट करना है ग्लोबल लेवल पे, अलग अलग कंट्रीज से कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल लेवल पे जब वो कनेक्ट करेगी, तो वो इंडिया, जापान, जर्मनी और भी कई सारी कंट्रीज हैं उनसे कनेक्ट कर सकती हैं। एंड इसके लिए वो अलग अलग मीडियम्स का यूज कर सकती हैं, जैसे कि ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। नाउ अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, यानी कि फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा फीचर आता है दैट इज इंटरकनेक्टेडनेस। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली हमें अक्रॉस द ग्लोबल कनेक्ट करना पड़ता है लोगों के साथ, एंड इसमें हमें एक सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना पड़ता है। सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर हम अपनी बात को कम्युनिकेट और कनेक्ट कर रहे हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज के लोगों के साथ, तो हमें वहां पर एक प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ता है। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में हमारी जो कम्युनिकेशन है वो रुक जाए। इससे क्या होगा, बेसिकली कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा एंड किसी पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए हमें एक सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है दैट इज रियल टाइम कम्युनिकेशन। अब हमारे पास कई सारी हम टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, या फिर हम इंस्टेंट मैसेजिंग भी कर सकते हैं, क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन भी हम मेंटेन कर सकते हैं। अब ये सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इससे कंपनी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है अपनी बात को इंस्टेंटली कम्युनिकेट। इंस्टेंटली मतलब जल्दी से जल्दी, यानी कि तुरंत कम्युनिकेट कर सकती हैं कंपनीज इन सारी मदद से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट इज रियल टाइम हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है दैट इज कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो अलग अलग कल्चर की बेस पे रहती है। जो एम्प्लॉयज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आते हैं हमारी कंपनी के अंदर काम करने के लिए। एंड जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करते हैं जिनका अलग अलग और डिफरेंट कल्चर होता है। तो यहाँ पर क्या है, हाई एम्फेसिस होती है कि हमें हर एक कल्चर की वैल्यूज को, उनके ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना पड़ता है इक्वली। हम ऐसा नहीं है कि किसी के ट्रेडिशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी के ट्रेडिशन को बिल्कुल जीरो के बराबर इंपॉर्टेंस दे। तो हमें कल्चर सेंसिटिविटी को मेंटेन करना पड़ता है, जिसके अंदर हमें पता है कि हमारी कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका अलग अलग कल्चर है, उनके वैल्यूज अलग है, उनके ट्रेडिशंस अलग है। तो हमें वो चीज़ भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है एंड प्रॉपर रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन, यानी कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है उसमें कई बार क्या होता है, हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज करना पड़ता है एंड इवन सिंप्लीफाइड इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है फॉर मेंटेनिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली कभी कभार हम क्या करते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो हम मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम सिंप्लीफाइड इंग्लिश का, यानी कि इजी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करें, ताकि कोई भी एक बैरियर ना आए हमारे बीच में। एंड जो बात हम कन्वे करना चाह रहे हैं सामने वाले पर्सन को, वो सामने वाला पर्सन हमारी बात को इजीली समझ जाए।
तभी तो हम एक सिंप्लीफाइड इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना चाह रहे हैं कि जो भी हमें बात मेंटेन करनी है, कम्युनिकेट करनी है सामने वाले पर्सन से, वो उस बात को समझ जाए। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक प्रोडक्ट मैनुअल का, एंड जो प्रोडक्ट मैनुअल है हम उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर बाय एन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। यानी कि एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है एंड वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट मैनुअल को 10 डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट कर देती है। एंड ये जो एग्जांपल है ये होगा हमारी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल कम्युनिकेशन का एग्जांपल, बिकॉज इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट मैनुअल को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हैं। नाउ अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। जब मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग मोड्स यानी कि अलग अलग मीडियम जरिया होते हैं जिसके थ्रू हम ग्लोबल कम्युनिकेशन को मेंटेन कर पाते हैं। तो हम वो सारे मोड्स इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा मोड होता है दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करें, फेस टू फेस हमारे सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है एंड हम उससे फेस टू फेस कन्वर्सेशन करें, या फिर हम उससे टेलीफोन के थ्रू कन्वर्सेशन करें, वीडियो मीटिंग, कॉन्फ्रेंस मीटिंग हम ले रहे हैं, जूम प्लेटफॉर्म्स वगैरह का हम यूज कर रहे हैं उससे बातचीत करने के लिए। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम बातचीत कर रहे हैं थ्रू वर्ड्स, यानी कि बोलकर जब हम बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात को पहुंचा रहे हैं रियल टाइम में, तो इसके अंदर हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन का यूज करते हैं। टेलीफोन यानी कि कॉल करके भी बात कर सकते हैं एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखकर भी अपनी बात कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा वेरी गुड एग्जाम्पल होता है दैट इज जूम मीटिंग। जूम मीटिंग हम कंडक्ट कर सकते हैं, एक जर्मन का मैनेजर हो गया और एक इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, तो वो दोनों आपस में अगर उन्हें बात कोई कम्युनिकेट करनी है तो वो जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मीडियम जो कि हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा मोड होता है दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम बोलकर अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि इसके अंदर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि एक्सप्रेशंस के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, या फिर जिस तरीके से हमारी टोन ऑफ वॉइस है, आई कांटेक्ट अगर हम मेंटेन करें या फिर अगर हम मेंटेन नहीं करें, तो यानी कि हम इन चीजों के जरिए अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल थम्स अप। अगर हम थम्स अप करते हैं तो थम्स अप का जनरली मतलब होता है कि हम उसकी बात पे एग्री कर रहे हैं एंड दिस इज द साइन ऑफ पॉजिटिविटी, यानी कि पॉजिटिव साइन है यूएसए के अंदर। थम्स अप अगर हमने कर दिया तो पॉजिटिव माना जाता है यूएसए के अंदर। एंड डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती है सर्टन कल्चर के अंदर, बट ऐसा नहीं है कि अगर थम्स अप हमने कर दिया तो पॉजिटिव ही होगा। अलग अलग कल्चर के अंदर अलग अलग चीज हो सकती है थम्स अप का मतलब, बट अगर मैं पर्टिकुलर यूएसए की बात करूं एंड अगर आप थम्स अप करो दैट मीन इट इज पॉजिटिव, यानी कि गुड टू गो है। नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन आता है दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन का मतलब होता है जब आप लिखकर अपनी बात को कन्वे करना चाह रहे हो सामने वाले पर्सन तक। अब इसके अंदर कंपनीज अलग अलग चीजों का यूज करती है। फॉर एग्जांपल कंपनीज ईमेल्स लिख सकती है, ईमेल्स के थ्रू अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकती है। मीमोस, प्रपोजल, रिपोर्ट्स, चार्ट्स, ये सारे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं जो आप यूज कर सकते हो फॉर द रिटन कम्युनिकेशन। यहाँ पर भी हम एक गुड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है एंड कंपनी को अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल को भेजना है किसी यूरोप के क्लाइंट को, तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल भेज सकती है बाय राइटिंग एन ईमेल। कंपनी सिंपली एक ईमेल लिख देगी एंड उसे सेंड कर देगी यूरोप क्लाइंट को। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप विजुअली अपनी चीजों को समझा रहे हो। विजुअली यानी कि बेसिकली जब आप चार्ट्स बना रहे हो, अट्रैक्टिव चीजें अगर आप बना रहे हो, यानी कि जो देखने में अट्रैक्टिव लगती हैं उन चीजों का यूज करो। जैसे कि आप वीडियोस बना रहे हो, विजुअल एड्स क्रिएट कर रहे हो, इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करो, प्रेजेंटेशंस, पीपीटीज अगर आप बना रहे हो, तो ये हमारे विजुअल कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं ग्लोबल वेबिनार कंडक्ट हो रहा है एंड इस ग्लोबल वेबिनार के अंदर आपने एक प्रेजेंटेशन दी है, तो प्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट स्लाइड्स का यूज करके दोगे, चार्ट्स का यूज करके दोगे, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, अगर आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप एक विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर कंडक्ट कर रहे हो, बिकॉज आपने एक पावर पॉइंट जनरेट करा है एंड आप चार्ट्स के थ्रू, अलग अलग विजुअल चीजों के थ्रू अपनी बात को कम्युनिकेट करते हो। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज डिजिटल एंड सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये काफी ज्यादा इजी है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए जब आप अपनी बात को कम्युनिकेट करते हो, अब इसके अंदर आप वेरियस वेरियस प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन का, व्हाट्सएप का, ट्विटर का, या फिर कंपनी में जो वेबसाइट्स होती हैं उनका भी आप यूज कर सकते हो। यानी कि बेसिकली आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हो। एग्जाम्पल लेते, एक ब्रांड है, ब्रांड का नाम है नाइकी। ठीक है, अब जो नाइकी है वो इंस्टाग्राम का यूज करती है ग्लोबल ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए। तो इंस्टाग्राम क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एंड नाइकी क्या है, एक ब्रांड है शू की। ठीक है, तो अब वो क्या करिए, इंस्टाग्राम का यूज करिए ग्लोबल ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज बैरियर्स टू ग्लोबल कम्युनिकेशन। यानी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर हम ग्लोबली अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो इट इज वेरी इजी टास्क, नॉट, इट इज नॉट इजी टास्क। यहाँ पर भी कई सारे बैरियर्स, कई सारी लिमिटेशंस आती हैं जो फेस करनी पड़ती है कंपनीज को, उसके बाद जाकर वो ग्लोबल कम्युनिकेशन को मेंटेन करती हैं। फर्स्ट हमारा बैरियर आ सकता है दैट इज लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब क्या है? हमें पता है कि हमारी कंपनीज के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो सारे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रखे हैं, उनका अलग ट्रेडिशन होता है, उनका अलग कल्चर होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंपनीज के अंदर लैंग्वेज बैरियर रह सकता है, बिकॉज अगर कंपनी को अपनी कोई भी बात है जो कन्वे करनी है उन्हें अपने एम्प्लॉयज से, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर यानी कि वो अपनी बात को कंपनी समझा ना पाई, तो इस केस में क्या हो सकता है, एम्प्लॉय के माइंड में कोई और ही इमेजिनेशन क्रिएट हो गई है एंड एम्प्लॉयज उसी को सोचता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन क्रिएट होगी ड्यू टू डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस, बिकॉज उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो अलग है एंड कंपनी जो लैंग्वेज यूज कर रही है वो नॉर्मल सिंप्लीफाइड इंग्लिश का यूज कर रही है, कंपनियां हिंदी का यूज कर रही है। तो उनके माइंड में कुछ अनक्लियर आइडिया हो सकता है एम्प्लॉय के माइंड में जो उन्हें क्लियर ना हो। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंडियन एम्प्लॉय है एंड जो इंडियन एम्प्लॉय वो स्ट्रगल करता है, उसे अमेरिकन इंग्लिश में जो प्रेजेंटेशंस होती है वो समझ में नहीं आते, बिकॉज अमेरिकन जो इंग्लिश होता है उनका जो एसेंट होता है, बोलने का तरीका होता है, दैट इज वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, तो काफी ज्यादा फास्ट वो बोलते हैं। तो जो इंडियन एम्प्लॉय उसे कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको समझने के लिए, बिकॉज वो काफी ज्यादा फास्ट स्पोकन अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं। सेकंड हमारा बैरियर हो सकता है दैट इज कल्चरल डिफरेंसेस। हमें पता है कि हमारी कंपनी के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका बैकग्राउंड, उनका कल्चर अलग होता है। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज हमारा जो कल्चर नॉर्म्स है, प्रैक्टिसेस है, वो डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। एग्जाम्पल ले लेते हैं आई कांटेक्ट का। अगर हम आई कांटेक्ट माने यूएसए की, अगर हम बात करते हैं, तो अगर यूएसए में कोई आई कांटेक्ट को मेंटेन करे तो दैट इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तभी आप एक आई कांटेक्ट को मेंटेन करो। बट अगर हम यही बात जापान में माने तो जापान में ये डिसरिस्पेक्टफुल साइन होता है अगर कोई भी आई कांटेक्ट मेंटेन करे। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग कल्चर की बात हो रही है तो अलग अलग साइन है। अगर यूएसए में आप आई कांटेक्ट मेंटेन करो तो दैट इज अ वेरी गुड साइन दैट यू आर कॉन्फिडेंट। बट अगर आप सेम चीज जापान में करते हो और आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो इसका मतलब है कि आप डिसरिस्पेक्टफुल हो। नेक्स्ट हमारा बैरियर आता है दैट इज टाइम जोन डिफरेंसेस। टाइम जोन डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग टाइम जोन चलता है। यानी कि हमारी कंट्री में अगर अभी 12 बज रहे तो दैट डजंट मीन कि दूसरी कंट्रीज में 12 बज रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यूएसए में, जर्मनी में, जापान में 12 बज रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग टाइम जोन मेंटेन होता है एंड अगर हमें कोई भी मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है तो हमें वो मीटिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ कंडक्ट करनी पड़ती है एंड हमें अलग अलग टाइम जोन फ्रेम को भी कंसिडर करना पड़ता है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी है यूएसए बेस्ड जिसे एक मीटिंग शेड्यूल करनी है। अब जो यूएसए बेस्ड कंपनी है वो अपनी मीटिंग शेड्यूल करती है एम्प्लॉयज के साथ जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में रहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इन्हें कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस को फेस करना पड़ेगा ड्यू टू डिफरेंट वर्किंग आवर्स। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि यूएसए में अगर सुबह के 10 बज रहे तो इंडिया में भी सुबह के 10 बज रहे होंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वर्किंग आवर्स, अलग अलग टाइम जोन कंटेन मेंटेन होता है बेसिकली। तो हमें टाइम जोन का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा चैलेंज आता है दैट इज टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज जो कि होता ही होता है हर एक कंट्री के अंदर जब वो ग्लोबल कम्युनिकेशन मेंटेन करती होती हैं। अब इसमें क्या होता है, हमें पता है कि हर एक कंट्री के अंदर सेम एक्सेस नहीं होता मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी कंट्री किसी टेक्नोलॉजिकल मीडियम का यूज कर रही है अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए तो यही जो मीडियम है वो दूसरी कंट्री भी यूज कर रही होगी। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमारी कंट्री के अंदर जल्दी जल्दी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो दैट डजंट मीन कि दूसरी कंट्री के अंदर भी जो इकोनॉमी है वो उतनी ज्यादा फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उतनी ही स्पीड से वो ग्रो कर रही होगी, रैपिडली ग्रो कर रही होगी, दैट डजंट मीन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमें मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है वो हर एक कंट्री के अंदर सेम नहीं होती। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं पुअर इंटरनेट कनेक्शन का आ जाना। कई बार क्या होता है, पुअर इंटरनेट कनेक्शन आ जाता है जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं अपनी रिमोट लोकेशन के अंदर। यानी कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हो तो कई बार आपकी लोकेशन में पुअर इंटरनेट कनेक्शन आ जाता है ड्यूरिंग योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये भी एक एग्जांपल होता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर का, यानी कि वहां पर इंटरनेट कनेक्शन इतना ज्यादा स्मूथ नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तभी तो आपको इंटरनेट कनेक्शन में क्या आ रहा है, पुअर हो रहा है आपका इंटरनेट कनेक्शन। सो येस गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड इसकी जो प्रॉपर प्लेलिस्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।